में बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनमें से तकरीबन सब के सब भी तकरीबन आपने यूज़ किया होंगे सिवाय कुछ है के जो कि शायद हम आज एक दफ़ा उनको गो थ्रू करें. ओके, there are basically these types of operators. Let me go through them one by one. Arithmetic operators का आप सबको पता है कौन से होते हैं? Plus, minus, multiply, divide, what? Right. ये 5 operators. These are arithmetic operators. And then there are relational operators. क्या होता है? Less than, double equal to, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to, and so on. Brackets? वो इसमें नहीं होता, वो बेसिकली इसमें. ठीक है जी. लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड, और, नॉट. ओके, डबल इक्वल टू लॉजिकल, डबल इक्वल टू मेरे ख्याल में रिलेशन होगा क्योंकि वो दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है कि वो इक्वल है या नहीं. ठीक है, ऑलराइट. शायद तुम्हारी बात ठीक कि वो लॉजिकल भी है क्योंकि कोई क्वांटिटी वाइज नाउ हम वैसे एक दो चीज़ों को क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो शायद, बट खैर. एंड देन देयर आर बिट वाइज ऑपरेटर्स. बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आई सपोज तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, उसमें कोई ट्रांजिस्टर वगैरह तक आए, उसमें आप लोगों कोई एंड गेट एंड और ये बनाने की कोशिश की आप लोगों ने? अच्छा, बाय द वे बेसिकली क्या होता है कि C++ में बेसिकली जो अगर आप हमारा जो 64 बिट का इंटीजर्स होता है बेसिकली वो बैक एंड पे जब हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो वो इन दी एंड जाकर जब वो एडिशन होती है वो कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ये नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है यानी बेस 10 में लिखा हुआ है, या ये किस बेस पे लिखा हुआ है. इन दी एंड जाकर उसने कन्वर्ट होना होता है किसने? बेस 2. और बेस 2 सबको पता है, राइट? सारे 0 1 की फॉर्म में होते हैं. तो बेसिकली आपका जो इन दी एंड जब आप कहते हैं ना 32 बिट यानी इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो बेसिकली 32 बिट्स के दो नंबर्स बनते हैं और वो बिट बाय बिट ऑपरेशंस के साथ होते हैं. समझ में? अच्छा, we will see in a little detail कि ये बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको यूज करके हम कैसे मजे के काम कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स का आपको पता है. असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली जो चीजें आती हैं वो एक तो इक्वल टू आती है, इसके अलावा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू. ये वो चीजें जो कि आपके असाइनमेंट में दी हुई थी. इक्यूमुलेट, ऐड इक्यूमुलेट, सब्ट्रैक्ट इक्यूमुलेट, मल्टीप्लाई इक्यूमुलेट, मॉड इक्यूमुलेट, ये वो चीज. डज इट मेक सेंस? ओके. एंड देन देयर आर सम मिसलेनियस ऑपरेटर्स जो हम वहां पे आते हैं, हम आपके बारे में बात करते हैं. ठीक है. अच्छा, I will going to discuss one by one almost all of the operators. ठीक है. And you will be, I mean, थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया हुआ है कि इनमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, and then there are some operators which are unary operators. Okay? Binary operators are those operators जिनको कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं? 2 ऑपरेंड्स चाहिए जिनके ऊपर उसने प्रोसेसिंग करनी है. Does it make sense? Unary operators are those operators जिनको एक ही आर्गुमेंट चाहिए होता है. Can anybody give me an example of unary operator? Increment. नहीं, मैं C+ की बात कर रहा हूँ. C++ में कोई आपने वेरिएबल के साथ कोई यूज किया हो एक ऐसा ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ यूज होता है. यस, जैसे हम प्लस प्लस x कहते हैं या x प्लस प्लस कहते हैं या माइनस माइनस भी होता है, माइनस माइनस एक्स भी होता है, माइनस या एक्स माइनस माइनस. ये एक यूनरी ऑपरेटर है. या एक और भी बात है, अगर आपने y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहा हो, तो बाय द वे माइनस जो है, माइनस इज बेसिकली यूनरी एज वेल एज बाइनरी. क्यों? क्योंकि माइनस को इस तरह भी यूज किया जा सकता है कि x माइनस y.
ये बात समझे? और x और y दोनों मेरे क्या है, दोनों इंटीजर हैं। और इस तरह भी यूज किया जा सकता है, कहने के बाद यूनरी ऑपरेटर भी यूज होता है और ऐसे बाइनरी ऑपरेटर भी यूज हो सकता है। ये सबको समझ में आनी बात, ठीक है? एवरीबॉडी इज विद मी, शाबाश। और एक बड़ा यूनरी ऑपरेटर की कोई और एग्जांपल बताएं। कैस्केड भी होता है। हाँ, कैस्केड भी होता है। कैस्केड मतलब वो जो ग्रेटर देन के नहीं होते हैं साइन पर तो लेस नहीं, वो जो उनको बाइनरी ऑपरेटर, Not sir. not of x is also a unity. I think एक और भी होता है ये ऑपरेटर क्या होता है मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है? इंटीजर के लिए जब यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ, ठीक है? एड्रेस स्टार के बारे में हम बात करते हैं। स्टार और एम्परसेंड ये दोनों बाद में बात करें। एरो भी हमें एरो की ज़रूरत होती है लेकिन वो यूनरी होता है, यू आर राइट, वो भी यूनरी है। So let me go through them one by one. अच्छा जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर, you will see it arithmetic operator है। This is a plus operator और usually वो use as होता है ना? A प्लस B, ठीक है? और अगर A और B दोनों की वैल्यूज क्या है 10 और B की 20 है तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम A प्लस B लिखेंगे वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? वहाँ पे 30 रिप्लेस हो जाएगा। मानो माइनस में क्या है? माइनस में अगर मैं A माइनस B लिखता हूँ उससे जब क्या रिप्लेस हो जाएगा? -10 रिप्लेस। कैन यू टेल मी वन थिंग, अगर मैं A माइनस B लिखूँ या A प्लस B लिखूँ, A की वैल्यू कोई फर्क पड़ता है? B की वैल्यू कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। Do you all agree? Do you all agree with this statement? कि ना A पे कोई फर्क पड़ता है ना B पे कोई फर्क पड़ता है। Basically अगर हम A माइनस B ऑपरेटर की बात करें तो ये ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? वो कॉन्स्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसको चेंजेस नहीं करने। Do you all agree? अच्छा एक बात बताएं, वो जो इस जगह रिप्लेस होता है वो क्या A होता है या B होता है या क्या होता है? वो एक नया वेरिएबल होता है जिसमें इन दोनों की क्यूमुलेशन का आंसर होता है, तो एक टेम्परेरी वैल्यू की रिटर्न होती है। ये बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, शाबाश। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। Does it make sense? ठीक है? All right. यहाँ पर से प्लस प्लस और माइनस माइनस भी लिखा हुआ है, ये भी बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन है क्योंकि उसमें अरिथमेटिकली चेंज आ रही है। Does it make sense? Okay? लेकिन ये प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ये दो तरीकों से आकर कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बात सुना? ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि वो कंपाइलर इनके दरमियान में डिस्टिंग्विश कैसे करता है। ओके, ये सब कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात, ये जितने भी हमने ऊपर वाले ये ऑपरेटर्स देखे C++ में, ये तमाम के तमाम ऑपरेटर फंक्शन होते हैं। ओके, ये तमाम के तमाम जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको आप चाहें तो खुद भी राइट कर सकते हैं अपनी डेटा टाइप के लिए। ओके, और फिर आप अपनी डेटा टाइप के लिए क्योंकि उसको डिफाइन कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से डिफाइन करें। ये बात समझ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूंगा और उसमें मैं ऐड ऑपरेटर को डिफाइन करूंगा तो अब उसमें मैं प्लस कैसे डिफाइन करूंगा? रियल को रियल में ऐड करूंगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करूंगा, और एक नए, ये दोनों आंसर मैं एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर में रखूंगा, आपको रिटर्न करवा दूंगा। ये बात समझ आ गई? सो इट, मैं चाहूं तो प्लस से माइनस भी करवा सकता हूं, लेकिन आपकी मर्जी है। इट विल गिव यू लिबर्टी टू डू दिस। ये बात समझ आ रही? You have the liberty to make your own functions and define in your own way. ये बात समझ? Why? Because you are defining it for a custom data type. ये बात समझ? Everybody understands so far so good. हाँ?
चलें जी, हम आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स में अगर हम देखें, अगेन ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। रिलेशनल ऑपरेटर में ये सारे आते हैं, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। दो क्वांटिटीज के दरमियान में किसी भी तरह का रिलेशनशिप है जो कि हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं इन ऑपरेटर्स की, वो जो पिछले ऑपरेटर्स थे उनकी रिटर्न टाइप क्या थी? अगर मैं ऐसा फंक्शन के तौर पर डिफाइन करूं, ये देखिए, अगर मैं प्लस को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट विल बी माय प्लस लुक लाइक? ऑपरेटर प्लस जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल दो इंटीजर के लिए कह रहा हूं तो एक इंटीजर x है और एक इंटीजर y है। ये गलत है, क्यों गलत है? शाबाश, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए कॉन्स्ट, ये m% आना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए? कॉन्स्ट, और ये भी m% आना चाहिए। इसी रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इसी रिटर्न टाइप एक और इंटीजर होनी चाहिए। क्यों? क्या होना चाहिए? तो एक और टेम्परेरी वैल्यू y की। Does it make sense? तो ये इसकी रिटर्न टाइप से एक इंटीजर होनी चाहिए। Does it make sense? How it is defined, you don't need to worry about it. क्यों? क्योंकि इंटीजर के लिए ये बैक एंड पे ये इंप्लीमेंटेशन हुई है। You don't need to worry about it. सबको समझ में आ गई बात? ठीक है जी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है अदर देन कि यहाँ पे ऑपरेटर प्लस की जगह वो वाला ऑपरेटर लिखा हुआ जो कि आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर ये वाला प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। थोड़ा सा रुको, ठीक है प्लीज। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पेज पे लिखते जाए, क्योंकि आई वांट कि ये पहले एक मिनट गो थ्रू कर ले। आई थिंक लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड व्हेन यू विल गो थ्रू। ऑलराइट जी, अब मुझे बताएं जो रिलेशनल ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑपरेटर डबल इक्वल टू की बात करूं, इसके अंदर क्या पैरामीटर पास होने चाहिए? शाबाश, कॉन्स्ट इंट m%x, कॉन्स्ट इंट m%y. What should be the return type of double equal to? Bool. ये सबको समझ में आ गई बात? रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? बूल होना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये है जो इंटीजर के लिए डिफाइन हुई है। ओके, ये इंटीजर के लिए डिफाइन हुई है। आमतौर पर रिलेशनशिप जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनकी रिटर्न टाइप बूल होती है। ठीक है, क्या इनको चेंज किया जा सकता है? यू हैव टू गो होम, ट्राई इट। क्या इसको हम किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं? We will go to talk about it. All right जी, not equal to की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? Exactly यही होनी चाहिए। Greater than की भी यही होनी चाहिए, less than की भी यही होनी चाहिए, greater than equal to भी होनी चाहिए, less than or equal to भी यही होनी चाहिए, and so on so forth. Do you all agree with this agreement we have for integers? ये बात सुनाई? आप अगर कस्टम डेटा टाइप के लिए बनाना चाहें, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बनाना चाहता हूं, फ्रैक्शन के लिए बनाना चाहता हूं, तो वो भी यहां पर डिफाइन हो सकता है। ये बात नहीं? द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहां पर दो ऑपरेटर्स, जो दो ऑपरेंड्स यहां पर x और y पास हो रहे हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बना रहे हैं तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और यहां कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पास हो जाएगा। फ्रैक्शन के लिए बना रहे हैं तो फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2 पास हो जाएगा। ये बात समझ? और अगर हम जिस मैट्रिक्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 और यहाँ मैट्रिक्स 2 पास हो जाएगा। Do you all agree? जी। All right. ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, or, and then there is one which is called not. जी, and क्या होता है? Sorry? अगर and का मतलब है अगर ये भी true है और ये भी true है तो overall true होगा, ठीक है, वरना false होगा। ये बात समझ? अच्छा, and के लिए छोटी सी
बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कि रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा इंटेलिजेंटली ये लिखा हुआ होता है। अब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंडीशन 1 है, मैं एंड लिखता हूँ, कंडीशन 2 है, फिर मैं लिखता हूँ कंडीशन 3 है, और ये मैंने इसमें लिखा हुआ। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो वो अगली चेक ही नहीं करता। ओके, अगर पहले ट्रू हो तो वो अगली चेक करता है, दूसरी भी ट्रू हो तो फिर वो अगली चेक करता है, लेकिन दूसरी अगर फॉल्स हो जाए तो वो अगली चेक ही नहीं करता। ये बात लगी। सिमिलरली इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली अब मैंने मुझे बताया कि चलता कैसे। कोई भी पहले वो ये चलाता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इस जगह पे ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होता है, यहां पर भी ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होता है, यहां पर भी ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होता है। यू नो हाउ दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। पहले वो अगर मैं फॉर एग्जांपल और एक केस में भी कहूं तो यहां पे ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होगा, ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होगा, ट्रू या फॉल्स रिप्लेस होगा। ओके, अगर ये ट्रू है, ओके, तो पहले ये चीज सॉल्व होगी। क्या मतलब, पहले ये और ये स्टेटमेंट चलेगी। ओके, इन दोनों का आंसर कंप्यूट होगा और इस जगह इनका आंसर जो भी निकलता है वो यहां पर रिप्लेस होगा, फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया, और फिर ये दोबारा से एक बाइनरी ऑपरेटर बन जाता है। ये बात समझ आ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैंने अगर 10 स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ये नहीं कि वो 10 की 10 इकट्ठी चलाता है, वो पहले क्या करता है, पहले वो पहली दो करेगा, फिर अगर जरूरत हुई तो वो अगली भी सॉल्व करेगा, उसकी जगह उसका आंसर रिप्लेस कर देगा। ये बात समझ आ गई। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये क्या हो। ओके, ऑलराइट जी। नॉट की क्या, कैन यू टेल मी के नो एंड की अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूं तो वो क्या हो, ऑपरेटर जी, यहां पर और आ जाएगा और यहां क्या आएगा जी, कॉन्स्ट बूल एक्स, कॉन्स्ट बूल %y, रिटर्न टाइप क्या होगी, वो भी होगी बूल। ठीक है, फिलहाल हम इंटीजर्स में बात कर रहे हैं, हम अपने नॉर्मल फ्लो में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टम डेटा की बात नहीं कर रहे, लेकिन वी विल सी कि हम चाहें तो जिस तरह मर्जी आप कस्टम डेटा के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि अगर आप ग्लोबली इन फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होंगे तो इसमें पैरामीटर्स 2 पास होंगे, लेकिन अगर आप कस्टम क्लास के लिए कर रहे हैं और ग्लोबली कर रहे हैं तो फिर 2 ही पैरामीटर पास होंगे, लेकिन अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो एक पैरामीटर पास होगा, दूसरा वाला जो पहला वाला है वो पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो एज ए दिस पास हो, ये बात सुना, वो एज ए दिस के तौर पर पास हो जाता है और वो पास करने की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, क्या सर एक सवाल जी, सर ऑल में अगर वो पहली चेक करता हूँ उसमें बोल भी दोगे तो सर पहले चेक करता हूँ और में अगर पहली ट्रू हो जाए तो वो अगली चेक नहीं करता। ठीक है,